जय जय श्री राधे। प्रिय वैष्णवजनों, ब्रजवासियों की गाली है महाप्रसाद। आज आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपको ब्रजोपासक बनना है तो हमारे मन में सम्मान की भूख नहीं रहनी चाहिए। यदि हमारे मन में कहीं सम्मान रह गया तो हम ब्रजोपासक नहीं बन सकते। जिस दिन हमारे मन में गंवार जैसा भाव आ गया कि हम बुद्धिमान नहीं गंवार हैं, तभी हम ब्रजोपासक बन सकते हैं। ब्रज में तो परमपिता परमेश्वर आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण को भी ब्रजवासियों की गाली खाने को मिली है। वह भी ब्रजवासियों की गाली खाने के लिए मौके ढूंढा करते थे। इसी का नाम ब्रजोपासना है। हम ब्रज में आए और किसी ने हमारा अपमान कर दिया तो आप नाराज ना हो। आपका भाव ब्रज में आने का और ब्रजोपासक बनने का तब है जब आपको कोई गाली दे और आप हंस जाएं। जो व्यक्ति ब्रज में आकर के गंवार नहीं बना, उसे ब्रज रस कभी नहीं मिल सकता। अरे, जब ब्रज में भगवान ने भी अपनी भगवत्ता छोड़ दी तो फिर हम लोग क्या चीज हैं। यहां आकर के जो भी व्यक्ति सम्मान चाहता है उसे ब्रज रस कभी नहीं मिल सकता। ब्रजवासियों की गाली ब्रज का महाप्रसाद है। ब्रज में आओ तो यह सोच कर के आओ कि वहां हमें ब्रजवासियों का अपमान सहना पड़ेगा। ब्रज में इसीलिए आओ कि ब्रजवासियों से हमें गाली स्वरूप में महाप्रसाद मिले। अनेकों रसिकों ने कहा है, तजी देह को गेह को नेह सबे, बस ये सुख सो चल कुंज गली, उमड़ी ही रहे जहां श्याम घटा, पर से सर से रस भांति बली। हमारा घर परिवार शरीर आदि का प्रेम छोड़कर तब कुंज गली की ओर चलो। भक्तों के मन में भाव आता है कि हम वहां क्यों चलें, वहां आखिर क्या मिलेगा। वही मिलेगा जो हमें आज तक नहीं मिला। वहां नित्य राधा कृष्ण नाम का रस लुटता है। यह रस हमें कहीं बाहर नहीं मिलेगा, मान सम्मान से प्राप्त नहीं होगा। यहां तो भगवान तक को अपनी भगवत्ता छोड़नी पड़ी, तब जाकर के उन्हें ब्रज में प्रेम मिला। सम्मान में मरते जाओ तो प्रेम आदि कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम लोग सम्मान के लिए जिए तो 84 लाख योनियों में हमें सिर्फ और सिर्फ भागम भाग ही करनी पड़ेगी। अतः ब्रज में आओ तो ब्रजवासियों की गाली को महाप्रसाद समझ करके हमें लेना चाहिए, तभी हम ब्रजोपासक बन सकते हैं। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।